नमस्कार दोस्तों, टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2 घंटा पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें बताया था कि आप लोगों को हम डेली बाई डेली रात 7 बजे से हम आपको वीडियो अपलोड कराएंगे। आप ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए। हम आपको रोज़ रात 7 बजे एक वीडियो देंगे। कंफर्म, डन। आपको उस वीडियो से प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, पक्का होगा, ज़रूर होगा। आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, आपको फ़ायदा अवश्य हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, जानना क्या है, पहचानना क्या है। ठीक है, तो हम क्लास 10th का संजीवनी बूटी क्लास चला रहे हैं। संजीवनी बूटी आप लोग जानते होंगे कि संजीवनी बूटी नामक जो शब्द है रामायण में वो काफ़ी प्रचलित था। ऑल सब्जेक्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको तैयारी कराएंगे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी और संस्कृत को टारगेट कर रखा है। हम रोज़ रात 7 बजे संस्कृत का वीडियो अपलोड करेंगे और कभी भी अभी 2-4 दिन टाइम लगेगा। 2-4 दिन के बाद हम क्लास 10वीं का भी वीडियो अपलोड करेंगे हिंदी का। ठीक है, तो अभी ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है क्लास 10th का संस्कृत का विषय सूची है। इसको हम जानेंगे। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। इतना ही विषय सूची में आपका 3 से 4 नंबर पक्का है। 3 से 4 नंबर पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 संस्कृत चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन। हम ना आपको रोज रात 7 बजे चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के व्यू से है, जो कि कंफर्म आएंगे ही आएंगे, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन का हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो विषय सूची, संस्कृत में हम विषय सूची को यानी सिलेबस को हम क्या बोलते हैं? विषयानुक्रमणिका बोलते हैं। देखिए इधर जो है लाइन से पाठ का नाम है, इधर पाठ का नाम है और ये बीच में विद्या है यानी ज्ञान। मतलब इस पाठ से आपको क्या क्या ज्ञान होता है, क्या क्या नॉलेज होता है, उसके बारे में यहाँ पे जानना है। ठीक है, और ये जो है ये लेखक के नाम है। मतलब सभी चैप्टर के लेखक के नाम नहीं है। जिस तरह आपके हिंदी के बुक में ऑल चैप्टर के अलग अलग राइटर हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। मतलब किसी किसी चैप्टर के राइटर हैं और किसी किसी चैप्टर के राइटर नहीं हैं। तो जिस चैप्टर के राइटर हैं उन्हीं के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और रोज़ रात 7 बजे आप आइए और हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ का वीडियो देखिए। तब आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पाठ के नाम और ये जो 14 को पाठ आप देख रहे हैं, 1 से लेकर 14 को पाठ जो आप देख रहे हैं, ये जो है क्लास 10 के फर्स्ट संस्कृत का ही है, सेकंड संस्कृत नहीं है। ये क्लास 10 में कक्षा 10वीं में 2 संस्कृत का बुक है। तो ये फर्स्ट बुक में 14 कुछ चैप्टर है और सेकंड बुक जो है उसमें भी 20-22 चैप्टर है। तो हम सभी चैप्टर का आपको बारी बारी से तैयारी कराएंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है मंगलम, ध्यान से सुनिए। पाठ 1 है जिसका नाम है मंगलम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। याद रखिएगा, मंगलम जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद जो है रामायण से लिया गया है। उपनिषद जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। और मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 4 मंत्र है। लेकिन देखिए 3 गो मंत्र लाइन से है, उसमें 1 गो मंत्र है। लेकिन जो चौथा मंत्र जो है उसमें 1 गो मंत्र नहीं है, 2 गो मंत्र है। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं या हैं, तो आप 4 पर टिक मारिएगा। यदि ऑप्शन में हो तो, यदि 5 हो तो 5 पर टिक कीजिएगा, 4 हो तो 4 पर, 5 हो तो 5 पर। 4 ही मंत्र है। मतलब मंगलम पाठ में 4 मंत्र है, लेकिन 3 गो मंत्र सिंगल है, लेकिन चौथा जो मंत्र है उसमें 2 गो मंत्र है। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद जो है लिया गया है रामायण से लिया गया है। और रामायण के लेखक कौन थे, रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि जी थे। ठीक है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का ही प्राचीनतम नाम है। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। ये सवाल पूछता है कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र नामक ऑप्शन में टिक कीजिएगा। पाटलिपुत्र नामक पाठ जो है एक निबंध है, लेख है, ऐसे है। ठीक है, तो इस चैप्टर के कोई लेखक नहीं है और ना ही मंगलम पाठ के लेखक थे। ठीक है, तो अब हम तीसरा पाठ देखते हैं, आलस कथा।
आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? तो विद्यापति। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्वेश्चन में उठाकर देख सकते हैं। आलस कथा जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो विद्यापति। ना लाखपति ना करोड़पति, विद्यापति याद रखिएगा। आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? तो विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? तो विद्यापति विद्यापति विद्यापति, ठीक है। और ये आलस कथा जो पाठ है क्या है? तो ये जो पाठ है पुरुष परिच्छाद कथा है। पुरुष परिच्छाद का मतलब क्या है? इस कथा में पुरुष की परीक्षा ली गई है। इस कथा में पुरुष की परीक्षा ली गई है। आलस कथा पाठ में कुल कितने आलसी थे? तो 4। याद रखिएगा, आलस कथा पाठ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आलस कथा पाठ का विधिया क्या है? तो पुरुष परिच्छाद कथा। या आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परिच्छाद कथा से लिया गया है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? तो विद्यापति। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब संस्कृत क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। प्राचीन काल की भाषा है, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही है। आज जितनी भी भाषा है उन सभी भाषाओं का जो उद्भव है, जिसका विकास हुआ है, सब संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है। तो भारत की या विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत। तो संस्कृत में सिर्फ लेखक की ही भूमिका नहीं थी, संस्कृत में लेखिकाओं की भी भूमिका है। संस्कृत में लेखिकाओं ने भी अपना अहम रोल अदा किया है। तो चौथा पाठ है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और ये पाठ भी एक निबंध है, मतलब बहुत सारी लेखिकाओं ने संस्कृत में भी अपनी अहम भूमिका अदा की है। तो उन भूमिकाओं को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेखिका ने संस्कृत में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे या फिर कैसे ही पढ़ाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा फीडबैक दीजिएगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ताकि गलती इंसान से ही होती है, यदि हम में कोई कमी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और पक्का हम पर विश्वास रखिए, आपका 14 का पाठ है ना, लगभग 20 दिन के अंदर में सब पाठ खत्म करा देंगे। मतलब आपका एग्जाम देने से पहले ही आपका ऑल सब्जेक्ट जो होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अब प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पढ़ाई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पाठ है जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा, इस चैप्टर में भारत का गुणगान किया गया है कि भारत ऐसा है वैसा है, ठीक है। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। इस चैप्टर में भारत का गुणगान किया गया है कि भारत ऐसा है तो भारत वैसा है। और इस चैप्टर में भारत का गुणगान सिर्फ भारत के लोगों ने नहीं, विदेशियों ने भी भारत का गुणगान किया है। जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, इत सिंह, इन्होंने, ये सब चीनी यात्री थे, इन्होंने बहुत ही योगदान, बहुत ही भारत का बड़ाई किया है, ठीक है। तो पांचवा पाठ है इसका नाम है भारत महिमा। और भारत महिमा जो है ना पधानी है, इस चैप्टर में पद है, श्लोक टाइप का पद है, ठीक है। छठा पाठ है जिसका नाम है भारतीय संस्कार। मतलब इस चैप्टर में हम भारत के संस्कार का वर्णन करेंगे। कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं, 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं और 6 अवगुण भी होते हैं। यदि 6 अवगुण आपके शरीर से निकल जाते हैं तो आप सफल इंसान बन जाइएगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं 7वें पाठ की ओर। 7वां पाठ का नाम है नीति श्लोका। मतलब इसमें वैसा श्लोक पढ़ना है जो हमको नीति की राह पर चलना सिखाएगा, हमको नेक राह पर चलने की सीख देगा। और नीति श्लोका जो पाठ है ये लिया गया है विदुर नीति पधानी से। विदुर को आप पहचानते होंगे, ये हस्तिनापुर के मंत्री थे जब धृतराष्ट्र वहाँ के राजा थे। पांडव कौरव, आपने तो महाभारत का यूज़ देखा ही होगा टीवी में, सीरियल में वगैरह वगैरह में, है ना। तो नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन थे? तो विदुर। और विदुर कौन थे? तो महाभारत के हस्तिनापुर के मंत्री थे, ठीक है। और विदुर नीति जो पधानी पाठ है ये जो है ना महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, ठीक है। 8वां पाठ है जिसका नाम है कर्मवीर। कर्मवीर माने क्या? जो अपने कर्म से वीर बने उसे कर्मवीर कहते हैं, ठीक है।
कर्म ही पूजा है, जो अपने काम से वीर बने, महान बने, उसे ही हम कर्मवीर कहते हैं। और कर्मवीर नामक जो कथा है, इस कथा को हम आधुनिक लघु कथा कहेंगे। मतलब ये मॉडर्न युग का शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और ये स्टोरी जो है ना हमको मेहनती होने की सीख देता है कि किस प्रकार एक छोटा सा बालक, गरीब बालक पढ़ लिख करके महान बनता है, पढ़कर मंजिल पाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी यदि लगन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। 9वां पाठ है, इसका नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो पाठ है, ये एक लेखक है। इस पाठ में बताया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे और इनके अनुयायी जो थे, कितने ये महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की है समाज में। ये समाज सुधारक भी थे। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ये मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। 10वां पाठ है, इसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। इस चैप्टर में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। और ये जो चैप्टर है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, ठीक है। रामायण जो है, रामायण के लेखक कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और 11 नंबर पाठ है, जिसका नाम है व्याघ्रपथि कथा, बाघ और राही की कथा। बाघ और राही की कथा इस चैप्टर को लिया गया है हितोपदेश से। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। हितोपदेश का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो क्या निकलता है? हित प्लस उपदेश। हित प्लस उपदेश, यानी सब किसी के हित में जो उपदेश दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? हितोपदेश, ठीक है। तो याद रखना है, व्याघ्रपथि कथा जो है हितोपदेश नामक ग्रंथ से ली गई है। और इसके लेखक कौन थे? तो नारायण पंडित। कौन थे? तो नारायण पंडित, ओके। अगला पाठ है, इसका नाम है कर्णशय दानवीरता। मतलब सब यदि किसी से पूछिएगा कि विश्व के सबसे बड़े दानवीर कौन थे, तो कर्ण का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था साधु के भेष में आए इंद्र भगवान को, ठीक है। कर्णशय दानवीरता नामक जो पाठ है, यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है, जो महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से। और महाभारत के लेखक कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास जी। कौन थे? महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी। और रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो महर्षि तुलसीदास जी, ओके। अब सेकेंड लास्ट चैप्टर, इसका नाम है विश्व शांति। विश्व शांति यदि देखो, इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि हम क्या करें कि संसार में शांति हो जाए, कोई किसी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, ठीक है। विश्व शांति जो पाठ है, यह पाठ एक निबंध है और इस चैप्टर का भी कोई लेखक नहीं है। लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है शास्त्रकारा। और इस चैप्टर के लेखक भी नहीं है। ये चैप्टर जो है वार्तालाप है, एक बातचीत है, एक कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। तो इस तरह 14 पाठ को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के भी शेयर कर लेते हैं, तो हम रोज़ रात 7 बजे वीडियो अपलोड करेंगे। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम और आप दोनों आदमी मिलकर मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल रात 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।